केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने निफ्टम के चतुर्थ दीक्षांत समारोह का किया शुभारंभ और 525 छात्र छात्राओं को डिग्री वितरित कर दी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टम के चतुर्थ दीक्षांत समारोह की बधाई देते हुए निफ्टम के विद्यार्थियों को नैतिक क्रांति का वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र मात्र आर्थिक क्रांति से महान नहीं बनता, अपितु राष्ट्र उत्थान व मजबूती के लिए नैतिक क्रांति जरूरी है। उन्होंने निफ्टम के 525 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई दी। साथ ही उन्होंने प्रोत्साहित किया कि विद्यार्थी अब नई जिम्मेदारी व नए उत्तरदायित्व, अनुभव तथा ज्ञान की प्रतिभागी क्षमता के साथ भारत के नवनिर्माण में भागी बने। उन्होंने कहा कि निफ्टम का यह दीक्षांत समारोह इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आज़ादी के 75वें वर्ष में मनाया जा रहा है। ऐसे में और अधिक उत्साह व ऊर्जा के लिए हमें दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 525 विद्यार्थियों को डिग्री देते हुए निफ्टम के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में 19 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि से भी सुशोभित किया। इस मौके पर खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव एवं निफ्टम की कुलाधिपति अनीता परवीन तथा आक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष धीरज तोलाराम तलरेजा और राई हल्का विधायक मोहनलाल बडोली ने भी डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हमारे धीरज जी, हमारे बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी फैकल्टी मेंबर्स, अन्य अतिथिगण, बहनों एवं भाइयों, आज मैं जिस अवसर पर अपनी बात करने के लिए खड़ा हूं, तो मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ से उन सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं जो एक नई जिम्मेदारी के साथ, नए उत्तरदायित्व के साथ, नई ज्ञान की और अनुभव की प्रतिभा और क्षमता के साथ भारत के निर्माण में भागीदार होंगे। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको बधाई देता हूं। ऐसे कार्यक्रम आपके लिए सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, देश के लिए महत्वपूर्ण, और जो क्रम आपके पीछे चल रहा है उनके लिए ये प्रेरणा का काम। मैं पूछ रहा था कि जितने भी हमारे जिन्हें PhD की उपाधि प्राप्त की है उनकी मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि वो लगभग अधिकांश लोग फैकल्टी के रूप में लोगों को अपने ज्ञान की ऊर्जा नीचे पहुंचाने के लिए ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और शायद आप देश के निर्माताओं में एक होंगे, इसलिए मैं आपको फिर से बधाई देता हूँ। तो जो एमटेक के जो बैचेस के बारे में मुझे बताया कि प्लेसमेंट ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग, फूड इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके प्लेसमेंट बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। और इससे मैं इस बात के लिए आश्वस्त होता हूं कि प्रधानमंत्री ने जब हमारे विभाग का बजट 137% बढ़ाया, इसमें एक स्कीम है PILI स्कीम, इसी साल से शुरू हुई है।
जिसमें हम अपने देश के उन उद्योगपतियों को मदद करने के लिए तत्पर हैं जो दुनिया में भारतीय कंपनी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मात्रा रखते हैं या क्षमता रखते हैं। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विदाउट प्रोफेशनल्स के बगैर वो भी शायद मुकाम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो कैटेगरी है उन कैटेगरी के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जरूर PIL स्कीम की इन क्षमताओं को देखिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि दुनिया में भारतीय खान पान का की जो रुचि है उसके प्रति वो बहुत बड़ी है। लेकिन उसके बाद भी कोई भी भारतीय कंपनी आज भी दुनिया में फूड प्रोसेसिंग की कंपनी दुनिया में अपना स्थान नहीं बना पाई बिस्किट को छोड़कर। आपके चीफ यहाँ बैठे, इंडिया चीफ बैठे, मैं उनसे भी बात कर रहा था, और उसमें कैटेगरी है रेडी टू ईट जो दुनिया का एक रिवाज बन गया है, आदत बन गई मैं कह सकता हूँ। फिर इनोवेटिव और जैविक के मामले में जो चेंजेस होने हैं वो, क्योंकि अगले साल मिलेट्स का वर्ष है। और तीसरा है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। अगर हम नहीं वहाँ पहुँच पाए तो ऐसा नहीं कि हमारी खान पान के प्रति दुनिया में रुचि नहीं है, लेकिन हमारे पास पैरामीटर्स की समस्या है। देखिए, दूसरा निवेदन मेरा आपसे है कि जो भी हमारे मेगा फूड पार्क हो, इंडस्ट्रियल कोई एरिया हो, APC हो, इंडिजन इंडस्ट्रीज हो, क्या उनकी सैंपलिंग की जितनी भी चुनौतियां हैं उनको हम समय के भीतर एड्रेस कर पाएंगे? 3 घंटे से ज़्यादा सैंपल दूर ना जाए ऐसी प्रयोगशाला की क्षमताओं को क्या हम निर्मित कर पाएंगे? मैपिंग बड़ा सवाल है। और दूसरा है कि दुनिया में जितने भी पैरामीटर्स की ज़रूरत है उन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो मैं लैब में जाता हूँ मंत्री होने के बावजूद, और मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे आपको ट्रेडिशनल 70 टेस्ट करते हैं या 80 करते हैं, मुझे मत बताइए। दुनिया जिस बात की ज़रूरत है दुनिया के सामने वो आपके पास है या नहीं, तो मुझे लगता है कि हम उसमें तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार पैसा देती है, व्यक्ति को भी देती है, आप में से भी कोई प्रोफेशनल उसमें आगे आएगा तो मंत्रालय उसके लिए पैसा देता है। मैं ब्रांडिंग करने के लिए नहीं आया, मैं इन चुनौतियों को एड्रेस करने का काम आपके कंधे पर है, ऐसा मैं मानकर ये सूचना आपको दे रहा हूँ। और इसलिए अगला वर्ष जो मिलेट का वर्ष है उसमें हम भारत की तरफ से क्या अपनी सार्थकता साबित कर पाएंगे, इस अवसर में हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, ये बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा बेहतर ऊर्जा, क्षमता और जानकारियाँ आपके पास है। आप इंडस्ट्री के साथ होकर इस मुकाम को हासिल करेंगे, ये मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ और आपको आमंत्रित भी करता हूँ। मैं तो एक कहानी के साथ ही मैं लंबी बात नहीं करूँगा। मैं इससे पितरा कहूँगा कि जिस जगह पर खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सुना था कि एक सदगुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं से गुजर हो रहे होंगे, कोई बगीचा उनको दिखा, तो जाकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ बगीचा में जो मिट्टी है उस पर निकाल कर लेकर आओ। तो वो लेकर आए तो उन्होंने बच्चों से कहा जरा इसको सूंघ, इसकी गंध कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इसकी गंध बहुत अच्छी है। तो आचार्य ने कहा कि गंध इसलिए अच्छी है क्योंकि जो पौधे लगे हैं वो पौधे फूलों के पौधे हैं, फूल की पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां इस मिट्टी में मिलकर इसमें समाहित हो गई हैं, जुड़ गई हैं, इसलिए इस मिट्टी में ये गंध है। मैं आज जब निपटम में खड़े होकर ये बात कह रहा हूँ तो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ दीक्षांत समारोह चौथा होगा, लेकिन ये दीक्षांत समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये आज़ादी के 75वें वर्ष में हो रहा है। ये दीक्षांत समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो इस समय हमको ये तय करना होगा कि दुनिया के सामने जो ज़रूरतें हैं उसको भारत पूरा कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति में मैं निपटम की धरती को नमन करता हूँ कि यहाँ के फैकल्टीज़ का, यहाँ जो सीनियर बेचेस रहे होंगे उनका, यहाँ पर व्यवस्था में जुड़े हुए अनेक लोगों का की जो तपश्चर्या रही है उससे आज निपटम को नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त हुआ है। और शायद ये पहला दीक्षांत समारोह है
जब आप उस दृष्टि से आप अपनी उपाधियां लेकर जा रहे हैं, तो इस धरती को नमन करता हूँ। उन तपस्या करने वाले तमाम लोगों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं तो एक विनती करना भी चाहता हूँ कि जब कभी भी हम जाएं तो ये सुगंध बढ़नी चाहिए। लोगों का भरोसा, लोगों की जानकारी, सीखने की हमारी इच्छा ये बढ़नी चाहिए। जीवन में आपको दो अवसर मिलेंगे यहाँ से जाने के बाद, एक सरल होगा, एक बहुत कठिन होगा। मेरी आपसे विनती होगी कि आप कठिन रास्ता चुनिए, क्योंकि देश के सामने जो अवसर हैं वो उन्हीं रास्तों से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हमने सुविधा का रास्ता चुना तो शायद हम उस कहानी की पुनरावृत्ति न करें। एक बार कोई किसान खेती कर रहा था तो स्वाभाविक है कि वर्षा अपनी मर्जी से होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी अकाल पड़ता है, कभी फसल अच्छी आती है। तो उसने भगवान से मांगा कि ये बरसात मेरी मर्जी से होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, ले लो। पता चला कि जब वो 4 महीने की फसल का टाइम निकल गया तो गेहूं की फसल लहलहा रही थी, लेकिन उसमें बाली नहीं आई थी। तो वो गया कि भगवान ये क्या हो गया, मैंने तो आपसे ऐसा वरदान मांगा था। उन्होंने कहा तुमने सुविधा का वरदान मांगा था, परिणाम का वरदान नहीं मांगा था। जब तक आप कठिनाइयों से गुजरते नहीं हैं, आप सफलता के चरम पर नहीं जा सकते। इस कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं आपसे कहूँगा कि जीवन में आपके तमाम अनुभव होंगे, तमाम जानकारियाँ होंगी, लेकिन सबसे बेहतरीन अनुभव जिस बात के लिए मैं आपका अभिनंदन करता था और इस भूमि को मैंने नमन किया, वो बुद्ध की कहानी है। कहते कि बुद्ध ने अचानक संन्यास लिया था तो उनकी पत्नी बहुत नाराज थी। काफी वर्षों की तपस्या के बाद एक बार वो अपने जन्म स्थान में गए। महल में नहीं गए, महल के बाहर उन्होंने अपना आसन लगाया। तो उनकी पत्नी ने अपने बेटे को समझाया और वो क्रोधवश किया उन्हें। और उन्होंने कहा कि अपने बेटे से कि तुम्हारे पिता ने अपना कोई पितृधर्म तुम्हारे लिए पितृऋण पूरा नहीं किया, इसलिए जाओ और अपने पिता से पितृऋण के लिए कहो कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरा करें। कहते कि बुद्ध ने एक बार संदेश पहुंचाया अपनी पत्नी को, ऐसा ना हो कि पति भी गया और पत्र भी चला जाए, ऐसी गलती मत करो। लेकिन वो चूंकि क्रोध में थे, उनको लगता था कि नहीं ये गलत है, उन्होंने अपने बच्चे को भेजा। उसने भी आगे वही कहा जो उनकी माँ ने कहा था कि आप हमको पितृ ऋण से मुक्त करिए और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए। कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो चलिए। जो काम मैं करता था, सन्यास की दीक्षा बेटे को दी और कहा कि इस मार्ग पर आगे बढ़ो। उनने सत्ता नहीं दी, उनने धन संपत्ति नहीं दी, दिया तो ज्ञान दिया और सन्यास का रास्ता दिया। आज आप वही सामर्थ्य लेकर जा रहे हैं। आपके पास में संपत्ति नहीं होगी, पद नहीं होगा, लेकिन ज्ञान की बहुत बड़ी ताकत आपके हाथ में है, जिसको आप लेकर तो इसलिए ये जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य धन भी आपको देगी, पद भी देगी, प्रतिष्ठा भी देगी। मित्रों, कोई भी राष्ट्र सिर्फ धन संपदा से नहीं बनता। अगर वो बनता है तो आर्थिक क्रांति भर से नहीं बनता, उसके लिए जरूरी है नैतिक क्रांति। उस नैतिक क्रांति के आप वाहक बने, निपटम को ऊंचाइयां दें। निपटम की यात्रा ने यहाँ तक मुकाम हासिल किया है, लेकिन हमारे पीएचडी होल्डर्स, हमारे पेटेंट, ये निपटम की सामर्थ्य और उसके प्रकाश को बढ़ाएंगे। पीढ़ी बदलेगी। मैं चाहता हूँ कि आप में से लोग आए और यहाँ की व्यवस्था में जुड़े। मैं कुलपति जी से कह रहा था, आप लोग शिक्षक हैं, थोड़ा मैनेजमेंट के एक विंग को बनाइए जो पेटेंट, ज्ञान से तो पेटेंट के लिए तैयारी करेगा जो भी होगा, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट भी चाहिए कि जो चीज़ें उसको दस्तावेज के तौर पर समय के पहले तैयार होना चाहिए। ये पहले लाइनें हमको समय के साथ खड़ी करनी पड़ेगी। निपटम में एक स्वायत्त शासित संगठन है, इसलिए मैं मंत्रालय की तरफ से उसके तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फैकल्टीज को और हमारी सेक्रेटरी और निपटम की चांसलर अनीता जी को हृदय से बधाई देता हूँ कि आपके नेतृत्व में निपटम प्रतिवर्ष एक नया मुकाम हासिल करेगा। पेटेंटों की संख्या आज 2 है। अगली बार जब दीक्षांत समारोह होगा तो वो 2 आंकड़ों में होगा। कुछ लक्ष्य में तय करना होगा और आगे चलना पड़ेगा। उपनिषद के इस वाक्य के साथ चले बेटी, चले चलो, मंजिल जरूर मिले।
I declare the third convocation of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management closed. Thank you. BTech and accompanying persons 2 to 2:50 p.m. and all the volunteers 2:50 p.m. onwards.